अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल शिद्दत अपने क्लाइमेक्स की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। शिद्दत की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ एक बार फिर से सुल्तान का दोगलापन और इसका डबल फेस असरा के सामने आ जाएगा और दूसरी तरफ नौफिल भी परीजे और चांदनी के साथ मिलकर सुल्तान को ट्रैप करने के लिए अमली कदम उठाएगा। हम देखेंगे फ्रेंड्स के सुल्तान जो सरवर साहब को चैलेंज करके असरा को अपने लफ्जों के शहर में गिरफ्तार करके और इसे दोबारा अपनी जिंदगी में लाने की भरपूर कोशिश करता है। वो खुद अच्छा बनकर असरा को इसके भाई सरवर साहब के खिलाफ करने की भरपूर कोशिश करता है और इसे यकीन दिलाता है कि इसकी जुदाई के ख्याल से वो कितना परेशान है और इसे ये एहसास हो गया है कि वो भी असरा से शदीद मोहब्बत करता है। इसलिए अब अगर असरा इसके पास आ जाएगी तो वो इसका बहुत ख्याल रखेगा और असरा भी सुल्तान के लफ्जों के जाल में उलझकर डबल माइंडेड हो जाती है और बार बार ना चाहते हुए भी सुल्तान के बारे में सोचती है। मगर मॉल में जब असरा को इसरार के साथ देखकर सुल्तान जिस तरह आपे से बाहर हो जाता है और असरा को सबके सामने टॉर्चर करता है और इसे एक बार फिर से अपनी वो ही असलियत दिखाता है जिसको सहते सहते असरा डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। सुल्तान की मॉल वाली हरकत के बाद असरा के दिल में जो बार बार इसके लिए सॉफ्ट फीलिंग्स उभर रही थी वो दूध के झाग की तरह बैठ जाएंगी और घर आकर असरा रोएगी और अपनी माँ और भाभी अलीजे को रोते हुए बताएगी कि किस तरह सुल्तान ने इतने लोगों के सामने इसको टॉर्चर किया और इसके साथ क्या सलूक किया, कैसे उसे इतने लोगों के सामने मॉल में उसने बेइज्जत किया और उसे इसरार के सामने शर्मिंदा किया। अब इसरार मेरे बारे में क्या सोचता होगा कि मैंने कैसे शख्स से मोहब्बत की थी, सुल्तान की इस बदतमीजी में मेरा क्या कसूर है। इस पे असरा की भाभी अलीजे उसे समझाते हुए कहेगी कि तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने का जो आखिरी चांस उसे मिला था उसने ये चांस भी गवा दिया और ये तुम्हारी नहीं बल्कि उसकी बदकिस्मती है। असरा की माँ सरवत जहां बेगम भी असरा को रोते और परेशान होते देखकर उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहेगी, बेटा हमने भी कुछ सोच समझकर ही हार मानी थी और खुलक का फैसला लिया था। तो असरा के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और वो रोते हुए अपने माँ से शिकवा करेगी कि अगर कोई बुरा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं क्यों भुगत रही हूँ इसकी सजा। और सरवर साहब को जब इस वाक़े के बारे में पता चलेगा तो वो कलमा शुक्र अदा करेंगे क्योंकि वो तो असरा और सुल्तान की मुलाकात से बहुत खौफजदा हो गए थे कि कहीं सुल्तान एक बार फिर असरा को अपने लफ्जों के शहर में गिरफ्तार करके उसे फिर से अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके अपना फैसला बदलने पे मजबूर न कर दे। और दूसरी तरफ परीजे और नौफिल भी अब सुल्तान को बेनकाब करने के लिए अमली कदम उठाएंगे। नौफिल परीजे और चांदनी से कहेगा अब सुल्तान की कहानी का क्लाइमेक्स लिखने का वक्त आ गया है। नौफिल की बात सुनकर परीजे पूछेगी आपके पास कोई जगह है जहाँ सुल्तान को बुलाया जा सके। तो नौफिल कहेगा हाँ मेरे पास एक फ्लैट है, सुल्तान को वहाँ बुला लेंगे। वो चांदनी को अपना फोन देकर कहेगा कॉल करो सुल्तान को और इससे बुलाओ वहाँ मिलने के लिए। और नौफिल के प्लान के मुताबिक एक तरफ चांदनी फोन करके सुल्तान को बुलाएगी और दूसरी तरफ नौफिल और परीजे पहले से ही इस फ्लैट के एक कमरे में छुप जाएंगे और अपने कैमरे सेट कर देंगे। और मुकर्ररा वक्त पे सुल्तान सज धज के चांदनी से डेट करने, उससे मिलने और उसे इम्प्रेस करने के लिए फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता भी लेकर चांदनी से मिलने के लिए आएगा। और चांदनी और उसके स्टाइलिश फ्लैट को देखकर सुल्तान खुश होगा कि इस बार भी उसने अमीर शिकार फांसा है। चांदनी और सुल्तान दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करने और शीशे में उतारने के लिए खूबसूरत मुस्कुराहटों और जुमलों का तबादला करेंगे। चांदनी इतराते हुए कहेगी कि मेरी मोहब्बत में इतनी कशिश है कि आप मेरी मोहब्बत की डोर में बंधे चले आए हैं। तो सुल्तान चांदनी की खुशफहमी पे मुस्कुराते हुए कहेगा मेरे यहाँ आने का क्रेडिट आपकी मोहब्बत को नहीं जाता बल्कि इसका सारा क्रेडिट सुल्तान के दिल को जाता है क्योंकि सुल्तान का दिल ही कुछ ऐसा है कि वो किसी भी लड़की का दिल नहीं तोड़ सकता। और दूसरे कमरे में मौजूद नौफिल दरवाजे से कान लगाकर इनकी बातें सुनने की कोशिश करेगा। और फ्रेंड्स कहानी में तो ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब सुल्तान रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। फ्रेंड्स हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये कि चांदनी अचानक मंजर से गायब हो जाएगी और इसकी जगह परीजे सुल्तान के सामने आएगी। तो परीजे को देखकर सुल्तान के छक्के छूट जाएंगे और वो कुछ ऐसी बातों का एतराफ करेगा जो उसने परीजे से बदला लेने के लिए उसके साथ की थी और वो सब रिकॉर्ड हो जाएंगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि तन्हाई और चांदनी की खूबसूरती से सुल्तान बहक जाएगा और कोई ऐसी वैसी बेहुदा हरकत करेगा जो इसके खिलाफ बतौर सबूत रिकॉर्ड हो जाएगी और सुल्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि सुल्तान और चांदनी की इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलेगा और नौफिल सुल्तान और चांदनी की इस मुलाकात को किस तरह सुल्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। फ्रेंड्स आपको हमारा आज का ये रिव्यू और हमारी प्रेडिक्शन कैसी लगी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।